ना कि किन शिक्षकों का, जो उनका वोटर होगा सिर्फ उसकी बात करेंगे। और बोला ना कि समर्थन, ये कैसे होता है? आप सत्ताधारी दल में हैं, आप हमारे आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा सारा आंदोलन को खा गए, आपने लॉलीपॉप दिखाया कि अब मिल जाएगा, मिलना चाहिए, इनका अधिकार है, तो सरकार के विरुद्ध बोलने का आपका बोलती बंद क्यों हो गया? आप विधानसभा का चुनाव है, आप एमएलसी हैं, है क्षमता तो सरकार के विरुद्ध में शिक्षकों को एकजुट करने का प्रयास कीजिए, और शिक्षकों को आंदोलन के समर्थन करते हैं तो सरकार बदलने की बात कीजिए। जब सरकार शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं करती है तो आप सत्ताधारी दल के एमएलसी बन के बैठे रहेंगे। और सिर्फ एक ही एमएलसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तमाम एमएलसी, चाहे वो जदयू के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो जनसुराज के हों, चाहे राजद के हों, सब लोगों ने छलने का काम किया है बिहार के शिक्षकों को। और बिहार के शिक्षकों का वोट लीजिएगा और शिक्षकों को भ्रमित करके रखिएगा। आप तो सत्ता के उच्चतम शिखर पे पहुंचे हुए हैं, आपकी सीधी बात होती है माननीय मुख्यमंत्री से, और हमारी बात अगर वहां तक नहीं पहुंचती है तो ये बहुत शर्मसार करने की स्थिति है। आपको शर्मसार होकर के कम से कम अगर लज्जा बची हुई है तो विधान परिषद की सदस्यता से तत्काल सभी के सभी विधान पार्षद लोगों को रिजाइन दे देना चाहिए। आप त्याग पत्र दे करके आइए, तब आपको सही शिक्षक हितैषी माना जाएगा। सत्ता का मलाई भी खाइएगा और कहिएगा कि हम शिक्षकों के साथ हैं, ये नहीं चलेगा। 2026 में आपका भी टेस्ट ले लिया जाएगा। बिहार के शिक्षक तैयार हैं इसके लिए। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 7 PM बिहार देख रहे हैं। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षा दिवस के दिन जो है पूरे राज्य भर के शिक्षक जो है पटना में एकजुट हुए थे अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर। अब कल से जो है आचार संहिता भी लग गया है। उन मांगों पर सरकार ने ध्यान दिया, नहीं दिया, क्या कुछ हुआ? क्योंकि शिक्षक सवाल कर रहे हैं कि हम लोग पटना में एकजुट हुए लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं सुनी। तो इन बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता आनंद मिश्रा जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या हुआ वो उस दिन पूरे बिहार के शिक्षक जो है आनंद जी पटना में एकजुट हुए थे, लाखों की संख्या थी, लेकिन इसके बावजूद क्या कुछ निष्कर्ष निकला, कुछ घोषणाएं आई सरकार की तरफ से कि नहीं? क्योंकि जो है अब तो आचार संहिता भी लग गया है। जी सूरज जी, धन्यवाद बात रखने का अवसर देने के लिए। जी बात यह है कि बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों ने पटना में विशाल धरना प्रदर्शन 5 तारीख को किया, और उस प्रदर्शन के माध्यम से अपनी एकजुटता का संकल्प दोहराया, बिहार सरकार के सामने दिखाया कि हम लड़ करके लेना जानते हैं। ठीक है, वो हमारा प्रदर्शन एक सिंबॉलिक था, हमने प्रदर्शन किया और अपने जिंदा होने का प्रमाण दिया। विगत 1.5 साल से जो शिक्षकों को ट्रांसफर करके जो शिक्षकों को लॉलीपॉप दिया जा रहा था और उसमें फंसा करके उनकी वाचिक और उचित मांगों को जो भ्रम जाल में आज मिलेगा कल मिलेगा ऐसा करके कुछ नेताओं ने भ्रम पैदा कर दिया था। शिक्षक सुप्त अवस्था में चला गया था। शिक्षक को लग रहा था, कह सकते इसको अंग्रेजी में एक शब्द है हाइबरनेशन, उस अवस्था में शिक्षक चला गया था। हमने उसको इस प्रदर्शन के माध्यम से उस हाइबरनेशन से बाहर निकालने का काम किया। बिहार के शिक्षक बहुत अंदर से टूट चुके थे, कमजोर हो चुके थे। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि हम प्रदर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार जो प्रदर्शन हुआ था तो नेताओं की गिरफ्तारी, बहुत से लोगों पे जिला स्तर पे कार्रवाई हुई, इतना दमनकारी नीति अपनाई गई थी जिसका परिणाम यह हुआ था कि बिहार के शिक्षक शांत हो गए थे। लेकिन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पे बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों ने इसमें सहयोग प्रदान किया। शिक्षक आए और कह सकते हैं कि हम आंशिक सफलता, हम ये नहीं कहते कि हमारी 11 सूत्री मांगों को सरकार ने पूरा कर दिया। हम पहले ही कहे कि हमारा एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था, अपने जिंदा होने का प्रमाण हमने सरकार के सामने प्रस्तुत किया। सरकार रविवार के दिन एक प्रेस नोट जारी करती है कि शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा वेतन संरक्षण का लाभ। ये सर्वविदित है, पूर्व से विदित है, और ये हमारे जो नियमावली कहती है परीक्षा जो सक्षमता हुई थी उसमें वर्णित था। लेकिन विगत 10 महीनों से बिहार के शिक्षकों को 10 से 15 हजार रुपये महीना कम मिल रहा था, और ये बातें भी अधिकारियों के द्वारा कहीं से लागू नहीं हो पा रही थी। तो एक प्रदर्शन में आया एक शुभ संकेत हम इसको मानते हैं।
रह गई बात, बहुत से शिक्षक ये भी सवाल उठा रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण से क्या लाभ होगा। तो वेतन संरक्षण एक ऐसा फार्मूला है जिससे सेवा निरंतरता का मंजिल पाने का एक सीढ़ी मिला है हमें, और हम वेतन संरक्षण के माध्यम से भविष्य में जो हमें प्राप्त होने वाली सेवा निरंतरता है वो हम हासिल करेंगे। कोई रोक नहीं सकता है। हमारी जो मांगे हैं वो मांग कैसे हमें लेना है वो रणनीति हम लोग बनाएंगे। कल सचिवालय में हम लोग थे, बहुत से अधिकारियों से बातचीत हुई। आपको मैं बता दूं कि एचटी को सेवा निरंतरता मिलना विभाग के लिए भी बड़ा हतप्रभ स्थिति है। विभाग के अधिकारियों के लिए मतलब उनको लगा कि ऊपर से एक थोपा हुआ फैसला आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे। और कल ही हमारे अधिकारियों से बात हुई कि जब एसटी लोगों को सेवा निरंतरता मिल गई है तो हमारे बीपीएससी से जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं उनको भी पूर्व की सेवा की गणना करते हुए सेवा निरंतरता का पत्र जारी हो, बहुत सकारात्मक वार्ता हो गई है और ऐसा लगता है कि हम लोग उसमें भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये इससे अब इलेक्शन में कोई आचार संहिता से कोई कार्य बाधित नहीं होगा, ऐसा उम्मीद है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि दीपावली आने वाला है, छठ आने वाला है, और ये बड़ी जीत कह सकते हैं हमारे प्रदर्शन का है कि दीपावली छठ से पहले सभी विशिष्ट शिक्षकों को उनकी पूर्व बकाया राशि के साथ बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। तो एक आंशिक ही सही एक सफलता हमारे आंदोलन का था, धरना प्रदर्शन का था, क्योंकि हमने जितना प्रदर्शन में अपना एफर्ट लगाया, बिहार के शिक्षकों ने जितना एफर्ट लगाया उतना तत्काल अभी हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि समय अभाव था। जल्दी से जल्दी कार्यक्रम 5 तारीख को प्रदर्शन हुआ, 6 तारीख को आचार संहिता लग गई। लेकिन हमारी भविष्य की जो रणनीति होगी, बिहार के तमाम शिक्षकों से मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एकजुट रहें, संयमित रहें, संकल्पित रहें। आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप संघर्ष जब कीजिएगा तो आपकी जो भी उचित और वाजिब मांगे हो मिलेगा, चाहे हमारी रिटायरमेंट की उम्र सीमा हो, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, चाहे हाउस रेंट की जो भी बातें आ रही हो, चाहे हम लोगों को सेवा निरंतरता की बात हो, वेतन वृद्धि एसटी और प्रधानाध्यापकों का हो, तो ये सारी मुद्दे जो हैं वो सब हम लोग हासिल करके रहेंगे और उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। बहुत से हमारे बड़बोले शिक्षक भाई हैं जो सरकार को कहेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारी जो विरासत है, हमारी जो छवि बन गई है बिहार के शिक्षकों की कि हम हमेशा एंटी गवर्नमेंट हो जाते हैं। तो हम एंटी गवर्नमेंट भी नहीं हैं और एंटी विपक्ष भी नहीं है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव हमारे कार्यक्रम में आने के लिए हमें समय दिए थे, लेकिन उन्होंने ना आया, समय के अभाव में नहीं आया, उनका कहीं और कार्यक्रम बिजी शेड्यूल था और हमारा समय सीमा बीत गया था, हमने बिना उनके आए हुए कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया। तो ये स्थिति जब बनी तब कह सकते हैं कि विपक्ष ने भी हमारे पक्ष में मामला को बहुत मजबूती से नहीं उठाया है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम हैं और जो न्याय के रास्ते पे सही होगा वो हम करेंगे, हर वो लड़ाई को लड़ेंगे। 1.5 सालों से जो हमारे पैरों में जकड़न डाल दिया था तथाकथित नेताओं ने कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, नहीं आ पाया, तो उस जकड़न से दूर हुए हैं। संघर्ष का रास्ता हमने अख्तियार किया है और चुनाव बाद जोरदार संघर्ष होगा, क्योंकि चुनावी लॉलीपॉप में ही हम भरोसा नहीं करते हैं। सरकार से हम अपना अधिकार और हक की बात करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इस चुनाव के बाद फिर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हमें छला है किसी ने तो विधान पार्षदों ने छला है। एमएलसी लोग विधान परिषद में खूब उछल उछल के सवाल उठाते रहे, आश्वासन भी मिलता रहा और शिक्षा समिति की बैठक भी हुई, सलाह भी विभाग को गया, लागू नहीं हुआ। तो ऐसे पंगु लाचार विधान पार्षद लोगों का या सदन की रहने की आवश्यकता क्या है बिहार में, जो शिक्षकों का कोई काम ही नहीं करवा पाए, जो शिक्षक हित की बात ही नहीं कर पाए, शिक्षकों का एक बात नहीं करे और बहुत बड़े सदन के लोग मसीहा बन जाएं और शिक्षकों को भ्रमित करें। उनको सर कह सकते हैं कि प्रो गवर्नमेंट होकर के उन्होंने ही साजिश रच दिया सब लोगों ने कि शिक्षक शिथिल हो जाए, शिक्षक संघर्ष का रास्ता भूल जाए। हम ये दिलवा रहे हैं, हम वो दिलवा रहे हैं। शिक्षा समिति की बैठक हो रही है, सभापति महोदय के साथ बिल्कुल पॉजिटिव माहौल होने के बाद भी अगर विधान पार्षद लोगों की मांग सरकार ने पूरी नहीं की तो शिक्षकों को भी विचार करना पड़ेगा कि पुनः उनको सदन में भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। विधायक से ज़्यादा हम भरोसा
और क्योंकि सहयोग हम प्रदान करते हैं विधान पार्षद लोगों को, चाहे वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद हों या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद हों, हमारी महती भूमिका होती है उनके निर्वाचन में। और उन लोगों ने जो छल किया है हम लोगों के साथ 2026 के चुनाव में, उनको सबक सिखाने का काम बिहार के तमाम शिक्षक करेंगे और उनके द्वारा शिक्षकों को जो छलने का काम किया उसका परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहेंगे। मेरा एक सवाल है, जब आप लोग के आंदोलन को लेकर के जो 5 तारीख को था, जब विधान पार्षद जो है पास हमने गया, तो उन्होंने आप लोग का जो धरना प्रदर्शन था उसको समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, उनका उचित मांग है। लेकिन एक सवाल था ये कि 3 शिक्षकों का, तो आप लोग का जो मांग था 11 सूत्री मांग, ये किन किन शिक्षकों का था? क्योंकि शिक्षकों को भी कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। भैया मैं बोल तो देखिए, ये थे शिक्षक नेता आनंद जी, जिन्होंने ये इशारों में बातें कह दी कि विधान सभा के बाद जो है विधान परिषद का भी चुनाव है 2026 में, और विधान परिषद जो कि शिक्षकों के लिए एक कहे तो एक पेड़ बन के जो खड़ा होते हैं, सवालों को उठाने का काम जिनका होता है, और वो लोग जो आज शिक्षकों के साथ सिर्फ कह रहे हैं कि हम साथ हैं, उनका उचित मांग है, लेकिन सही से उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि 2026 में शिक्षक जो है आप लोगों के साथ भी हिसाब करने वाले हैं। तो इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।